संत रविदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के काशी नगर में हुआ था। रविदास जी चमड़े का कार्य किया करते थे और भक्ति भी करते थे। संत रविदास जी ने आचार्य रामानंद जी से दीक्षा ले रखी थी। कबीर दास जी ने स्वामी रामानंद जी को जो मंत्र बताया था, उसी मंत्र को दीक्षा में स्वामी जी देते थे। संत रविदास जी भी उसी मंत्र का जाप किया करते थे। एक दिन संत रविदास को एक ब्राह्मण रास्ते में मिला और बोला, भक्त जी, आप गंगा स्नान के लिए चलोगे? मैं जा रहा हूँ। संत रविदास जी ने कहा कि मुझे अभी काफी काम है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। पंडित जी बोले कि आप नास्तिक हो गए लगते हो, कुछ दान करना हो तो मुझे दे दो, मैं गंगा मैया को दे आऊँगा। रविदास जी ने जेब से एक कौड़ी निकालकर ब्राह्मण जी को दी तथा कहा कि हे विप्र, गंगा जी को मेरी यह कौड़ी देना। एक बात सुन ले, यदि गंगा जी हाथ में कौड़ी ले तो देना, अन्यथा वापस ले आना। यह कहना कि हे गंगा, यह कौड़ी काशी शहर से भक्त रविदास ने भेजी है, इसे ग्रहण करें। पंडित जी ने गंगा के किनारे पर खड़े होकर ये शब्द कहे तो गंगा ने हाथ निकालकर कौड़ी ले ली और दूसरे हाथ से पंडित जी को एक सोने का कंगन दिया जो अति सुंदर व बहुमूल्य था। गंगा ने कहा कि ये कंगन परम भक्त रविदास जी को देना। पंडित जी उस कंगन को लेकर चल पड़ा। पंडित जी के मन में लालच हुआ कि यह कंगन राजा को दूंगा तो राजा इसके बदले में मुझे बहुत धन देगा। वह कंगन पंडित जी ने राजा को दे दिया। राजा ने पंडित जी को बहुत सा धन देकर विदा किया और उसका नाम पता नोट कर लिया। राजा ने वह कंगन रानी को दिया। रानी ने कंगन देखा तो पसंद आ गया। रानी ने कहा कि ऐसा ही एक कंगन और चाहिए। राजा ने उसी पंडित को बुलाया और कहा कि जैसा कंगन पहले लाया था वैसा ही एक और लाकर दे, जो कहेगा वही दूंगा, यदि नहीं लाया तो सपरिवार मौत के घाट उतारा जाएगा। राजा की बात सुनकर पंडित के सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हो गई। वह सब सुनारों के पास गया पर ऐसा कंगन नहीं मिला। अंत में वह रविदास जी के पास आया। अपनी गलती स्वीकार कर पंडित जी ने गिड़गिड़ाकर रविदास जी से अपने परिवार के जीवन की भिक्षा मांगी। रविदास जी ने कहा कि पंडित जी, आप क्षमा के योग्य नहीं हैं, परंतु परिवार पर आपत्ति आई है, इसलिए आपकी सहायता करता हूँ। आप इस पानी की कठौती में हाथ डालें और गंगा से यह कहें कि भक्त रविदास जी की प्रार्थना है कि आप कठौती में आए और एक कंगन वैसा ही दें। ऐसा कहकर पंडित जी ने कठौती में हाथ देकर देखा तो हाथ में 4 कंगन वैसे ही आ गए। भक्त रविदास जी ने कहा कि पंडित जी एक ले जाना, शेष गंगा जी को लौटा दे, नहीं तो भयंकर आपत्ति आ जाएगी। ब्राह्मण ने तुरंत 3 कंगन वापस कठौती में डाल दिए और एक कंगन लेकर राजा को दे दिया। रानी ने पूछा कि यह कंगन कहाँ से लाए हो, मुझे बता। ब्राह्मण ने संत रविदास जी का पता बताया। रानी ने सोचा कि कोई स्वर्णकार होगा और ढेर सारे कंगन लाऊंगी। रानी को एक असाध्य रोग था, वह बहुत परेशान रहती थी। सब जगह उपचार करा लिया था, साधु संतों का आशीर्वाद भी ले चुकी थी, परंतु कोई राहत नहीं मिल रही थी। रानी उस पते पर गई, साथ में नौकरानी तथा अंगरक्षक भी थे। रानी ने संत रविदास जी के दर्शन किए। दर्शन करने से ही रानी के शरीर का कष्ट समाप्त हो गया। रानी को ऐसा एहसास हुआ जैसे सिर से बोझ उतर गया हो। रानी ने संत जी के तुरंत चरण छुए। रविदास जी ने कहा कि मुझ निर्धन के पास मालकिन का कैसे आना हुआ। रानी ने कहा कि मैं तो सुनार की दुकान समझकर आई थी, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। मेरा जीवन नरक बना था रोग के कारण, आपके दर्शन से वह स्वस्थ हो गया। मैंने इसके उपचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा था। संत रविदास जी ने कहा कि देवी जी, आपके पास भौतिक धन तो पर्याप्त है, यह आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है।
भविष्य में भी सुख प्राप्ति के लिए आपको वर्तमान में पुण्य करने पड़ेंगे। आध्यात्म धन संग्रह करो। रानी ने कहा कि संत जी, मैं बहुत दान धर्म करती हूँ। महीने में पूर्णमासी को भंडारा करती हूँ। आसपास के ब्राह्मणों तथा संतों को भोजन कराती हूँ। संत रविदास जी ने कहा, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। रानी ने कहा कि हे संत जी, मैंने एक ब्राह्मण गुरु बनाया है। रविदास जी ने कहा कि पाखंडी गुरु से भी कुछ लाभ नहीं होता है। आपने गुरु भी बना रखा था और कष्ट यथावत थे, क्या लाभ ऐसे गुरु से? रानी ने कहा कि आप सत्य कहते हैं, आप मुझे शिष्या बना लो। रविदास जी ने रानी को मंत्र दिया। रानी ने कहा कि गुरुजी, अब की पूर्णमासी को आपके नाम से भंडारा करूंगी, आप मेरे घर पर आना। निश्चित तिथि को रविदास जी राजा के घर पहुँचे। पूर्व में आमंत्रित 700 ब्राह्मण भी भोजन भंडारे में पहुँचे। भंडारा शुरू हुआ। रानी ने अपने गुरु रविदास जी को अच्छे आसन पर बैठा रखा था। उसके साथ 700 ब्राह्मणों को भोजन के लिए पंक्ति में बैठने के लिए निवेदन किया। ब्राह्मण कई पंक्तियों में बैठे थे। भोजन सामने रख दिया गया था। उसी समय ब्राह्मणों ने देखा कि रविदास जी अछूत जाति वाले साथ में बैठे हैं। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और कहने लगे कि हम भोजन नहीं करेंगे। यह अछूत रविदास जो बैठा है, इसे दूर करो। रानी ने कहा कि यह मेरे गुरुजी हैं, ये दूर नहीं होंगे। संत रविदास जी ने रानी से कहा कि बेटी, आप मेरी चिंता मत करो, मैं दूर बैठ जाता हूँ। रविदास जी उठकर ब्राह्मणों ने जहाँ जूती निकाल रखी थी, उनके पीछे बैठ गए। पंडित जन भोजन करने बैठ गए। उसी समय रविदास जी के 700 रूप बने और प्रत्येक ब्राह्मण के साथ थाली में खाना खाते दिखाई दिए। एक ब्राह्मण दूसरे को कहता है कि आपके साथ एक शूद्र रविदास भोजन कर रहा है, छोड़ दे इस भोजन को। सामने वाला कहता है कि आपके साथ भी भोजन खा रहा है। इस प्रकार प्रत्येक के साथ रविदास जी भोजन खाते दिखाई दिए। रविदास जी दूर बैठे कहने लगे कि हे ब्राह्मणगण, मुझे क्यों बदनाम करते हो? देखो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। इस लीला को राजा, रानी, मंत्री, सब उपस्थित गणमान्य व्यक्ति भी देख रहे थे। तब रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण कर्म से होता है, जाति से नहीं। मैं वास्तव में ब्राह्मण हूँ, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। कुछ देर सत्संग सुनाया। उसी समय 700 ब्राह्मणों ने अपने जनेऊ तोड़ दिए और संत रविदास जी के शिष्य बन गए और सत्य साधना करके अपना कल्याण कराया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही मजेदार और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।